कहता है मैं प्रवीण जी थोड़ा आप ये बात समझ नहीं पा रहा, मैं भाजपा से नाराज नहीं हूं लेकिन मैं इससे नाराज हूं। ये बात थोड़ी ऊहापोह वाली है। ऐसा तो नहीं कि आप भी दूसरे अनिल शर्मा बनने की तैयारी में हैं, दोनों नावों पे जो है अपने कदम रखे रहें, जब जैसा जरूरत होगी उस नाव पर पूरी तरीके से सवार हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भाजपा से नाराज नहीं? भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा रिवाज बदलने की तैयारी में, उसमें आप जो है रोड़ा बन के खड़े हो गए हैं। भाजपा सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है, आप समर्पित कार्यकर्ता होने का हवाला देते हैं और भाजपा के खिलाफ में वोट मांगने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा के खिलाफ काम भी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं मैं हूं भाजपा के साथ। दोनों चीजें कैसे होंगी भाई? नहीं नहीं, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक निर्णय के खिलाफ। जी दूसरा, अगर मैं इंडिपेंडेंट बन के इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़के में जीत के आता हूं, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाला नहीं हूं। नहीं, मैं भारतीय संविधान हमें इस बात की आज्ञा देता ही नहीं है। मुझे नहीं पता ये एसोसिएट मेंबर बनाने की बीमारी कहां से आई, परंतु सच्चाई यही है कि इस तरह का कोई प्रावधान भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और रही बात किसका समर्थन करूंगा, समर्थन तो मैं सिर्फ मुद्दों के आधार के ऊपर करूंगा। मैं इस आपके इस चैनल में आज भी कह रहा हूं, और अगर आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेगी तो आप मुझे इस बात को तो बार प्रवीण बार जी ने दिखा अपने सकते लिए विकल्प खोल के रखे हुए हैं। नरेश चौहान जी आश्वस्त हो सकते हैं, भाजपा के बागी भविष्य में आपके लिए भी संभावना का कारण हो सकते हैं अगर आप वहां तक पहुंचे। पर मैं नरेश जी आपके पास आना चाहता हूं। भाजपा पे हमने काफी बात कर ली, कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में किया क्या जो हिमाचल की जनता आप पे भरोसा करे? एक दूसरे की कपड़े फाड़ने के अलावा कांग्रेस करती क्या है? आपके तमाम नेता एक दूसरे के संदर्भ में कीचड़ उछालने के अलावा करते क्या है? भोगे अग्निहोत्री से लेके सुक्कू जी परस्पर लड़ने झगड़ने के अलावा कुछ और करते हैं? ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया। आपको नहीं लगता है जो भाजपा में आज दिख रहा है पिछले 15 दिन में, आप तो 5 साल से यही तस्वीर दिखाते आ रहे हैं और उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं जनता रिवाज कायम रखेगी? ऐसा तो नहीं कि जो हमारे साथ में पंकज पंडित जी उनकी उम्मीदें परवान चढ़ जाएंगी और जो हालत भाजपा कांग्रेस की पंजाब में हुई वह हिमाचल में हो जाएगी? नहीं, देखिए, आप पूरा विश्वास रखिए। जो आपने जिक्र किया कि 8 दिसंबर को सारी पिक्चर क्लियर होगी कि हिमाचल प्रदेश में ये चुनावों के परिणाम किस दिशा में जाएंगे। हम लोग राजनीतिक जीवन में 35 साल से ऊपर का अनुभव हो चुका है, काफी इलेक्शंस देख चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का मूड को हम अच्छी तरह समझ भी रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। हम जी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रही और एक विपक्ष का काम किया, उसी वजह से 4 बाई इलेक्शंस भी जीते। कंबाइंड लीडरशिप में सबको साथ लेके हमने बाई इलेक्शंस लड़े। वही मॉडल हमारा अभी भी चल रहा है कि सबको साथ लेके सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होके इन 5 सालों का जो सरकार रही है आज तक की हिमाचल प्रदेश की, जब से राजनीतिक इतिहास रहा है जी आज तक की सबसे कमजोर सरकार और कमजोर मुख्यमंत्री रहे हैं। जी ये बात बोलने की नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सच्चाई से ये बयान दे रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी की अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सरकार के अंदर कहीं पकड़ नहीं रही। जी बड़े कूल चीफ मिनिस्टर है जयराम जी, बड़े कूल वातावरण में 5 साल निकाल गए। सरकार कहां से चल रही है? आरएसएस वाले चला रहे हैं, प्रवीण शर्मा जी चला रहे हैं, या दिल्ली से नड्डा जी रिमोट से चला रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो ये सारी चीजें प्रदेश की जनता निरंतर देख रही थी कि आप जो है कोरोना काल को ये मान के कि उसमें विकास नहीं हो सका, हम लोगों के साथ खड़े नहीं हो सके, वो एक अलग एक्सक्यूज था। लेकिन लोगों ने पूरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड इनका देखा। आप देखिए कि आज इनके अंदर हिम्मत नहीं कि अपना ये 5 साल का रिपोर्ट कार्ड हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने रख सके। आज इनको ये नौबत आ रही है कि चुनाव के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को फेस बनाना पड़ रहा है। आप जी बताइए, एक राज्यों के छोटे से राज्यों में प्रधानमंत्री जी 10 बार चुनाव रैली करने आ जाए, जी हमने ऐसा कभी नहीं देखा 35 साल में। जी ये इसीलिए हो रहा है कि कमजोर सरकार, कमजोर मुख्यमंत्री, और प्रदेश का जो मतदाता है हिमाचल प्रदेश का, वो देश के अंदर सबसे जागरूक है। अच्छा, आप जानते हैं कमजोर सरकार कमजोर मुख्यमंत्री ये तो ठीक है, पर कांग्रेस का क्या? आज आप बात कर रहे हो ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आज क्यों कर रहे हैं आप तो पहले सरकार में रह लिए। अगर आपको लगता था वो पेंशन स्कीम ठीक थी तो वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, क्यों नहीं कायम किए थे? ये आज अचानक ओल्ड पेंशन स्कीम का दावा करने लगे।